इंसान जब भी कोई गलत काम करने जाता है तो उससे पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने गलत काम को भी अंजाम देता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि आगे चलकर अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से कटेगी। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने चंद खुशियों के लिए एक ऐसा प्लान बना देती है कि जिसकी वजह से उसका अपना पति इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस वीडियो में, आखिर क्या हुआ इस लास्ट तक इस घटना में, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में अपने नाम और अपने पते सहित एक बार वीडियो में कमेंट ज़रूर मार दीजिएगा, ताकि आपका नाम अगले वीडियो में हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक राजस्थान प्रदेश और उसी का ही जयपुर जाना माना शहर पड़ता है। ठीक उसी का ही रेनवाल एक कस्बा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ 4 फरवरी का। सुबह का टाइम होता है, एकदम सूरज अभी निकलने का ही होता है और तभी डुगरी खुर्द लाल सर एक ग्रेवर सड़क पड़ता है। उसी सड़क पर से व्यक्ति जो होते हैं अपने काम के लिए अब निकल रहे होते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति की नज़र होता है, अब सड़क पर जाकर सीधा का सीधा टिक जाता है तो देखता है एक व्यक्ति पूरी तरह से अवधे में उसी सड़क पर अब पड़ा हुआ। जैसे करीब जाता देखता पूरी तरह से सनस रह जाता है, क्योंकि वह जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को देखकर पहचान लेता है कि अरे यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति ठीक गौरी कस्बा का ही रहने वाला जो बास गांव है उसी का ही गिरधारी लाल ढाका है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास है, जो पूरी तरह से वहां सड़क पर खून से लथपथ अवस्था में पड़ा होता है। तुरंत जो वह व्यक्ति होता है उसी समय इसकी जो सूचना होता है रेनवाल अब पुलिस थाने में दे देता है। वहाँ के एसएचओ साहब होते हैं उमराव सिंह, और जैसी खबर पाते उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं और साथ में फोरेंसिक टीमों को भी ले लेते हैं। और लेने के बाद बिना टाइम गवाए आवाज होता है चंद मिनट के अंदर डुगरी खुर्द लालसर ग्रेवर सड़क पर पहुंच जाते। लेकिन जैसे ही पहुंचते देखते हैं वहां तो काफ़ी लोगों का जमावड़ा उस इलाके के लोगों का लग चुका होता है। अंदर घुसते देखते कि सही में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ है। दोनों पैर जो होते हैं पूरी तरह से उस व्यक्ति के खराब हो चुके होते हैं। पुलिस की टीम को भी पूरी तरह से यकीन नहीं होता है कि आखिर इस व्यक्ति की इस तरह एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन पुलिस की टीम जब अपने नज़रों से बड़े ध्यान से अब इधर जाकर गिरधारी लाल ढाका को देखती है तो समझ जाते कि बस करो, गिरधारी लाल ढाका की जो एक्सीडेंट है यह साधारण एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि सोची साजिश समझी के तहत बड़े सादे तरीके से अंजाम दिया गया होगा। पुलिस की जो टीम होती है घटना स्थल का तौर तरीका से निरीक्षण करती है, लेकिन पुलिस की टीम को कोई अहम सबूत नहीं मिलता है। तभी चंद मिनट के अंदर जो होता है वहाँ से लगभग अब 2 किलोमीटर दूर पड़ता है फॉरेस्ट चौकी अब बाबड़ी गोपीनाथ कच्चा एक जाना माना रास्ता पड़ता है। उसी रास्ते पर एक अनजान व्यक्ति को एक अनजान मोबाइल मिलता है। वो अनजान मोबाइल अब पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस की टीम जब उस मोबाइल को लेती है कब्जे में, पता चलता है यह जो मोबाइल है यह मोबाइल ठीक गिरधारी लाल अब ढाका का है। पुलिस की टीम खबर पाती है, पाने के बाद ठीक मोबाइल वाले घटना स्थल पर पहुंच जाती है तो पता चलता है उस जगह पर
काफ़ी सारे ब्लड इर्द गिर्द बिखरे हुए और साथ में कई जगह धब्बे अब जमे होते। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, गिरधारी लाल ढाका की जो हत्या है इसी जगह पर बेरहम तरीके से की गई है और बॉडी को ले जाकर लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर उसी सड़क पर ठिकाने लगाया गया है। पुलिस की टीम समझ जाते कि बस करो, यह तो एक्सीडेंटल नहीं है बल्कि सोची साजिश के तहत गिरधारी लाल ढाका की हत्या की गई है। पुलिस की टीम सोचने लग जाती है कि आखिर गिरधारी लाल का किसी से क्या दुश्मनी थी। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है कैसे ना तैसे कर अब गिरधारी लाल के परिवार वालों को सूचना भिजवा देती है। भिजवाने के बाद इसकी जो खबर होता है पूरे परिवार वाले पाते हैं और इधर गिरधारी लाल ढाका की अपनी पत्नी होती है और कमला उर्फ पूजा, और जैसे ही खबर पाती है पाने के बाद अपने ससुराल वालों को अपने साथ लेती है और लेने के बाद वो घटना पर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही कमला उर्फ पूजा अपने पति को देखती है तो वहीं दहाड़ी मारकर अब चीख चिल्ला पड़ती है। काफ़ी लोग होते हैं पूजा को तरह तरह सांत्वना देते, शांत करवाते, भरोसा दिलाते हैं, लेकिन वहीं पर गिरधारी लाल का ही अपना बड़ा भाई होता है माली राम ढाका। पुलिस की टीम उसके पास जाती है और मालीराम ढाका से तौ तरीके से पूछताछ करना जब शुरू कर देती, मालीलाल ढाका जो होता है पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब, हमारा जो भाई है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ता है मंडा रिको फैक्ट्री। उसी फैक्ट्री में जाकर और मौके पर ऑपरेटर गिरी का मशीनरी का काम करता है। उसका मौके पर हफ्ते में नाइट ड्यूटी लगा हुआ था और 12 घंटे का ड्यूटी करता है। सुबह 9 बजे लौटता है और रात को 9 बजे घर से निकलता है। रोज़ का यह सिलसिला होता है। लेकिन ठीक कल भी साहब ऐसे हुआ है। कल टाइम से शाम के वक्त ड्यूटी के लिए निकला लेकिन दोबारा लौट कर नहीं आया। लेकिन आज हमें इस तरह की जानकारी मिल पाई। वहाँ थाना एसएचओ जो होते हैं अब इधर जाकर उमराव सिंह अब माली राम से कुछ पूछताछ आम कर लेते हैं। करने के बाद उसी समय इधर आकर अब गिरधारी लाल ढाका के बॉडी का वही पंचनामा भरते हैं और भरने के बाद उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए अब लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ गिरधारी लाल ढाका की जो खबर होता है अब गौरी का बास गांव में जब पहुंचता है और पहुंचने के बाद इसकी जो खबर होता है पूरी तरह से उस इलाके में फैल जाता है। फैलने की वजह से लोगों के कानों में हृदय विदारक घटना की जानकारी लगता है तो लोग जो थे उसी वक्त जाते हैं गिरधारी लाल ढाका को न्याय दिलाने के लिए और सड़क पर जाकर धरना देना शुरू कर देते हैं। कहने लग जाते हैं गिरधारी लाल ढाका की बॉडी हम तब तक अपने कब्जे में नहीं लेंगे जब तक गिरधारी लाल ढाका को न्याय नहीं दिलाया जाएगा। लोगों की इस तरह की हरकत को देखकर वहाँ एसएचओ साहब जो होते हैं उमराव सिंह उसी समय हरकत में आ जाते हैं। अपनी दलबल टीम को लेने के बाद अब जाते हैं गौरी के बास के गांव के लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाते हैं। लोगों को तरह तरह के भरोसे दिलाते हैं। लेकिन लगभग 4 घंटे का वक्त निकल जाता है लोगों को अपने भरोसे में लेना। लेकिन जब लोगों को भरोसा हो जाता है तो उसी वक्त शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो होता है कैसे ना तैसे कर अब इधर जाकर गिरधारी लाल ढाका के बॉडी का तौर तरीके से पोस्टमार्टम भी हो जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो होता है गिरधारी लाल के शव को इधर परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। परिवार वाले ले जाते हैं तौर तरीके से दाह संस्कार करते हैं। दूसरी तरफ एसएचओ साहब उमराव सिंह जो होते हैं इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले एक टीम गठित करते हैं जिसमें लगभग 12 से 12 पुलिसकर्मी होते हैं। अब जो पुलिसकर्मी होते हैं काफ़ी तेज तर्रार भी होते हैं क्योंकि इंस्पेक्टर होते हैं और साथ में वहाँ के नेकी इंस्पेक्टर भी होते, कई लोग शामिल होते हैं। पुलिस की टीम अपने हिसाब से अब जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले गिरधारी लाल ढाका के बारे में यह जानना चाहती थी कि आखिर गिरधारी लाल का सबसे पहले रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बीतता था, क्या उनके ज़िंदगी में किसी के साथ लेन देन था या किसी लड़की के साथ उनका करीबी रिश्ता था। इसी सब जानकारी लेने के लिए सबसे पहले एसएचओ साहब जो होते हैं उमराव सिंह अब मुखबिरों का सहारा लेते हैं। अब मुखबिर जो होते हैं इसी केस के सिलसिले में अब लग जाते हैं। लेकिन तभी मुखबिर के कानों में एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ जाती है। तो पता चलता है गिरधारी लाल ढाका की जो अपनी पत्नी है बड़ी खूबसूरत है और बड़ी ही चंचल है और शादी के अभी 3 साल ही पूरे नहीं हुए हैं। उसकी चंचलता इस तरह बढ़ जाती है कि इधर गिरधारी लाल ढाका का ही एक अपना मौसेरा भाई है रमेश जाट,
जो ठीक गौरी के ही बास गांव का ही रहने वाला है। और इधर रमेश जाट का जो होता है गिरधारी लाल ढाका के घर काफ़ी आना जाना होता है, लेकिन आने जाने तक इनका रिश्ता सीमित नहीं रहता, बल्कि रिश्ता जो होता है पूजा के साथ प्रेम संबंध में 1 सालों से पूरी तरह से बंधा हुआ था। अब इस तरह की जानकारी मुखबिरों के द्वारा आकर थाना प्रभारी उमराव सिंह को लगता है तो समझ जाते हैं कि आखिर पूरा मामला अब क्या हो सकता है। उसी वक्त कैसे ना तैसे कर अब कमला उर्फ पूजा का मोबाइल नंबर लिया जाता, उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता, और जब निकाला जाता तो पता चलता है कि जनवरी के महीने में इधर रमेश जाट के द्वारा जो होता है अब पूजा ढाका के मोबाइल पर लगभग 800 बार अब कॉल किए गए होते हैं, और साथ में कई बार अश्लील चैट भी किए गए होते हैं। काफ़ी सारे चैट होते हैं जो पढ़ने लायक होते नहीं हैं। अब थाना इंस्पेक्टर के सामने जब इस तरह की जुड़ी ही जानकारी निकलती है, पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर हमें अब आगे अब करना क्या है। और तभी 5 फरवरी अब ठीक जैसे ही शाम का टाइम होता है, उसी वक्त पुलिस की एक टीम होती है और रमेश जाट के ही घर में धावा बोल देती है। पुलिस की टीम उसको वहीं से अपने कस्टडी में लेने के बाद बिना टाइम गंवाए थाने लेकर पहुंच जाती है, और रमेश जाट से जैसे 1-2 बार पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद रमेश जाट का जो चेहरा होता है थोड़ा सा उलझनाने लग जाता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर रमेश जाट जो होता है पुलिस के सामने किस तरह की बात करने वाला है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए जो होता है पूजा को अपने कटोरी लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन पूजा जैसे सामने रमेश जाट को देखती है, देखने के बाद वह भी सकपका आ जाती है। और जब पूजा से पूछताछ किया जाता है गिरधारी लाल ढाका के बारे में कि आखिर उनकी हत्या तुमने अपने आशिक के साथ मिलकर किस मकसद से करवाई, और इस तरह की बात जैसे ही पूजा सुनने के बाद 2-3 बार नानुकुर करती है। लेकिन पुलिस की टीम के पास काफ़ी सारे पूजा के खिलाफ ठोस सबूत होते हैं, वही CDR डिटेल और साथ में घटना वाले रात का लास्ट लोकेशन जब इधर रमेश जाट और साथ में पूजा के सामने रखा जाता है तो दोनों बिना टाइम गंवाए गिरधारी लाल ढाका की हत्या स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बड़े बेरहमी तरीके से इस हत्या का जो राज खोलते हैं दोनों मिलकर। इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। असल में राजस्थान जो शहर पड़ता है उसी शहर में जयपुर ग्रामीण में एक थाना गोविंदगढ़ पड़ता है। अब उसी थाने में ही गौरी का बास गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं जीवन राम ढाका। उनकी अपने परिवार में अपनी पत्नी होती है, लेकिन उनके टोटल 2 ही बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा अब माली राम होता है और छोटा बेटा अब इधर गिरधारी लाल ढाका होता है। लेकिन जीवन राम का जो अपना बड़ा बेटा होता है ऑलरेडी शादीशुदा होता है, अपनी पत्नी के साथ बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी अब गुजार रहा होता है। और जीवन राम ढाका के पास थोड़ी बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है, लेकिन उनका जो अपना छोटा बेटा होता है अब वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ता है भांडारी को फैक्ट्री। उसी फैक्ट्री में जाकर मौके पर मशीन ऑपरेटर का काम किया करता था, जिसकी वजह से गिरधारी लाल ढाका के पास ठीक ठाक पैसे आते थे। लेकिन जब इधर जाकर जीवन राम को लगने लग जाता कि हमारा जो बेटा गिरधारी लाल अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो उसी वक्त फैसला लेते हैं। और फैसला लेने के बाद अपने बेटे गिरधारी लाल ढाका के लिए खूबसूरत युवती की तलाशी करते हैं। और तभी उन्हीं के कुछ अपने खास रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर के अंदर है एक गांव पड़ता है डड़बा। उसी गांव के रहने वाले राम कुमार ढाका होते हैं। उनकी अपनी दूसरे नंबर की खूबसूरत बेटी होती है कमला उर्फ पूजा। देखने में काफ़ी चंचल होती, पढ़ी लिखी भी होती है, लेकिन उसके गांव में उसकी खूबसूरती के काफ़ी ज़्यादा चर्चे होते हैं। लेकिन इसी बीच अब राजकुमार के घर जैसे ही अब जाकर गिरधारी लाल ढाका का रिश्ता पहुंचता तो साल 2019 के ही वही शुरुआती महीना होता, उसी महीने में जाकर अपनी बेटी की जो शादी होता है गिरधारी लाल ढाका से करवा देते हैं। अब पूजा जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है तो अपने ससुराल वालों की चाक चौभद और साथ में रईस रिवाज देखकर बड़ी खुश हो जाती है और अपने पति के रिश्तों को उसी वक्त बड़े खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी की तरह स्वीकार कर लेती है।
भले ही पूजा का अपना जो पति होता है उम्र में काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन पूजा जो होती है अपनी ज़िंदगी का जरिया मानकर गिरधारी लाल ढाका के साथ अपने बने हुए पति रिश्ते में बन जाती है। बनने के बाद अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से अब बिताने लग जाती है। लेकिन ऐसे ज़िंदगी बीतते बीतते लगभग जब कई महीनों का वक्त बीत जाता है, बीतने के बाद पूजा को आभास लगने लग जाता है कि आखिर जैसी हमारी अपनी सोच होती है उस तरह का पति तो हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि जैसा सुख हमें चाहिए, जैसे जीने का जरिया चाहिए और जैसा पहनावा चाहिए, वैसा तो हमारा पति पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। सिर्फ अपने काम से और अपने परिवार के पालन पोषण में पूरी तरह से मदमस्त है। लेकिन पूजा कैसे ना तैसे कर अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से बिताने लग जाती है, क्योंकि इधर गिरधारी लाल का जो ड्यूटी होता है कभी नाइट में लगता 12 घंटे और कभी डे में लगता। और जब डे में लगता तो इधर जो होता है पूजा की जो ज़िंदगी होता है कैसे ना तैसे दिन भर तो कट जाती है और रात में अपने पति के साथ तौर तरीके से बीतती। लेकिन जब कभी गिरधारी लाल ढाका के ड्यूटी नाइट में लग जाता तो पूजा के लिए रात वाला जो इधर वक्त होता है बड़ी देर हो जाता, जिसकी वजह से अब पूजा कैसे ना तैसे कर अपने ही बेडरूम में करवटें लेकर रात बिताना शुरू कर देती है। वह सोचने लग जाती है कि आखिर किस घर में आकर हमारी ज़िंदगी फंस गई है। लेकिन कैसे ना तैसे कर वक्त गुजरने लग जाता है। और तभी जनवरी साल 2022 का जैसे शुरुआती हफ्ता होता है, उसी हफ्ते में गिरधारी लाल ढाका का ही अपना एक दूर का मौसेरा भाई होता है, अब रमेश जाट, जिसकी उम्र लगभग पूजा से 2 साल बड़ा होता है। पूजा की उम्र लगभग वही 20 साल के करीब होता है। लेकिन इसी बीच गिरधारी लाल के घर जो होता है और मौके पर धीरे धीरे रमेश जाट का आना जाना बढ़ जाता है, क्योंकि रमेश जाट जो होता है शहर में रहकर कंपटीशन का तैयारी करा करता था। लेकिन उसी वक्त उसका गाँव जाना बढ़ जाता है। लेकिन जैसे गांव पहुंचता तो उसी वक्त गिरधारी लाल से मिलता है और गिरधारी लाल उसको अपने साथ लेता और लेने के बाद अपने घर में पहुंचता है। और पहुंचने के बाद इधर अपने घर में गिरधारी लाल अपनी पत्नी पूजा को बुलाता है, पूरी तरह से घूंघट में होती है, और सामने ले जाकर रमेश जाट के सामने एकदम पूरा सा खड़ा कर देता है। और रमेश जाट का परिचय देते हुए पूजा से कहने लग जाता है कि यह तुम्हारा इकलौता एक लाडला देवर यही रमेश जाट है, इसकी खातिरदारी में कोई कमी मत रखना, नहीं तो तुम्हारे लिए यह कुछ भी कर सकता है। यह बात जब सुनती है पूजा एक बार तो सकपका जाती है। वह अपने घूंघट के एक हिस्से को उठाती है और उसी वक्त रमेश जाट के ऊपर नज़र मारती है। लेकिन जब नज़र मारती है तो रमेश जाट को देखकर उसके हाव भाव को पूजा पहचान लेती है कि आखिर किस किस्म का युवक होगा। लेकिन रमेश जाट को देखकर पूजा की जो नीयत होती है उछाल मारना शुरू कर देती है और रमेश जाट का काफ़ी ज़्यादा तारीफ गिरधारी लाल कर देता है, जिसकी वजह से पूजा उसी वक्त रमेश जाट के लिए अपने दिल का रास्ता खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही रमेश जाट को देखने के लिए अपनी घूंघट उठाती है तो उसी वक्त रमेश जाट की जो नज़र होता अब जाकर पूजा की खूबसूरती पर पड़ता है और जैसे देखता देखने के बाद वहीं दीवाना सा हो जाता, इतना दीवाना सा हो जाता है कि उसकी जो नज़र होता है पूजा के चेहरे पर से हटती नहीं है। और इतनी मीठी मीठी बात जो होता पूजा रमेश जाट के सामने कर देती है। करने के बाद रमेश जाट के मन में पूरी तरह से पूजा चढ़ जाती है और देवर भाभी के रिश्ता बनाकर वही थोड़ी बहुत हंसी टुटोले होते हैं। हंसी टुटोले होने के बाद रमेश तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपना जो मन होता है वह पूजा के ही पास छोड़ के चला जाता है। लेकिन घर पर जाता उसके सामने हर वक्त पूजा के खूबसूरत चेहरा ही नज़र आने लगता, जिसकी वजह से 2 रात कैसे न तैसे इधर कर रमेश जाट काट लेता है। लेकिन जैसे तीसरे दिन का वक्त होता है उसी वक्त अब इधर जैसे ही गिरधारी लाल के घर पहुंचता है और घर के अंदर दाखिल होने के लिए घुसता है तो पता चलता कि उस समय उसका जो अपना मौसेरा भाई है गिरधारी लाल ढाका तो मौके पर ड्यूटी गया हुआ है और उसके माता पिता अपने काम में कहीं व्यस्त है। घर के अंदर जाता है और 3-4 बार बड़े भाई का नाम का आवाज़ लगाता है, लेकिन उस वक्त घर में किसी की आवाज़ नहीं आती। तभी कुछ मिनट बीतते हैं तो उसी वक्त पूजा जो होती है बाथरूम से एक ही कपड़े में बाहर निकलती है और उस अवस्था को जैसे ही अब इधर रमेश जाट देखता, देखने के बाद उसके जो नीयत होती है पूरी तरह से डोल सा जाती है। लेकिन पूजा जैसे ही
रमेश जाट को देखती है। देखने के बाद उसके हाव भाव, उसके चेहरे को देखकर समझ जाती है कि आखिर रमेश जाट चाहता क्या है, क्योंकि पूजा की अपनी कुछ आंदोलिक ज़रूरत थी और उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसी वक्त खुद पूजा जो होती है अपने हाव भाव को बदल देती है कि उसको पता हो इस समय रमेश जाट जो होता है घर के अंदर दाखिल हुआ है। कई बार आवाज़ लगा रहा है लेकिन कोई भी घर में नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से पूजा खुद तैयार होकर उस मकसद से बाहर निकलती है और एक ही कपड़े में। और उस अवस्था देखकर रमेश जाट अपने आप को काफ़ी सारे संकोच में डाल देता है। लेकिन वहीं पर पूजा जो होती है सारा मारती, सारा समझ जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन पूजा जो होती है रमेश जाट के साथ मिलती है और मिलने के बाद उसके साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा ले लेती है। और दोनों को जब भरोसा हो जाता है कि वादा अब टूटने वाला नहीं है, तो उसी वक्त पूजा अपने बेडरूम में ले जाती है। और ले जाने के बाद रमेश जाट के साथ जो होता है पति के सारे वादे भूलकर उसी वक्त संबंध बना देते हैं। और संबंध का जो सिलसिला होता है उस दिन से देवर भाभी के बीच तौर तरीके से चलने लग जाता है। लेकिन जब इधर गिरधारी लाल ड्यूटी पर निकलने के बाद पूजा फ़ोन लगा देती और लगाने के बाद रमेश जाट को अपने घर में बुलाकर अपने बेडरूम में ले जाकर अपने तौर तरीके से रिश्तों को अंजाम देती। यह सिलसिला बेधड़क चलने लग जाता है, क्योंकि गिरधारी लाल का जो ड्यूटी होता है कभी कभी पूरा दिन तो होता ही, और कभी कभी जब नाइट लगता तो पूरे मौज मस्ती के साथ रमेश जाट को अपने बेडरूम में बुलाती। पूरे रात एक दूसरे में पूरी तरह से समाये पड़े रहते। यह सिलसिला लगभग चलते चलते कैसे न तैसे कर 1 साल का जब वक्त बीत जाता है तो पूजा के मन में हलचलें मारना शुरू कर देती है। पूजा एक दिन जैसे ही खूबसूरत अवस्था में होती है तो उसी वक्त रमेश जाट के सामने बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में कहने लग जाती है कि रमेश जाट, हमारी भी एक तमन्ना है, आज तक हमने जो अपने पति के साथ नहीं कर पाया वह तुम हमारे पति के साथ अगर कर दोगे तो तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी का वह दरवाज़ा खोल देंगे जो अभी तक हम अपने पति को नहीं दे पाए, यानी कि तुम्हारे साथ हम शादी कर लेंगे। यह बात जब सुनता रमेश जाट सुनने के बाद वही खुश हो जाता है, समझ जाता कि आगे हमें करना क्या है, क्योंकि पूजा का भी अपना मकसद होता है कि अगर हमारा पति हमारे रास्ते में अड़ंगा ना बने तो दोनों मिलकर शादी कर लें और फिर अपनी खूबसूरत ज़िंदगी तौर तरीके से बिताएं। अब इस तरह की बात जैसे रमेश जाट खुद पूजा के मुँह से सुनने के बाद उसके मन की जो उमंगे होते हैं हिलोर मार जाती है। वह समझ जाता कि आखिर हमें अब करना क्या। तभी उसी वक्त पूजा और रमेश जाट दोनों मिलकर गिरधारी लाल ढाका के लिए रास्ते से हटाने के लिए खतरनाक योजना बनाते। उसी योजना के तहत अपने काम अंजाम देने के लिए अब दोनों के दोनों लग पड़ते हैं। तभी इधर जो होता है रमेश जाट के ही गांव के रहने वाला का होता है सुनील गढ़वार, जो मौके पर पास एक सरकारी अस्पताल होता है उसे में जाकर ड्यूटी किया करता था। अब सुनील गढ़वार के पास रमेश जाट जाता है अपनी खूबसूरत भाभी। अब इधर पूजा के बारे में सारी बात बता देता है, कैसे ना तैसे कर हमें उनसे शादी करना है। और सुनील अपने दोस्ती के नाते जब बात सुनता है तुरंत ही उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अच्छे समय का इंतज़ार भी करते हैं। और तभी ठीक है, अब जैसे का जैसे अब 3 फरवरी अब साल 2023 का ही अब शाम का वही लगभग पूरा का पूरा 9 बजे का आसपास का टाइम होता है। गिरधारी लाल ढाका जो होता है अपनी ड्यूटी के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही रास्ते में पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहीं सीधा का सीधा जो मुलाकात होता है अब इधर जाकर रमेश जाट जब देखता है गिरधारी लाल को 3-4 बात करता है और उसी समय उसको शराब का ऑफ़र दे देता। और जब ऑफ़र पाता है तो गिरधारी लाल बड़ा खुश हो जाता है। होने के बाद दोनों मिलते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ते में पहुंचते तो उसी वक्त रमेश जाट का अपना करीबी जो दोस्त होता है अब सुनील गढ़वार भी पहुंच जाता है और वहीं तीनों मिल जाते हैं। तीनों मिलने के बाद कैसे ना तैसे कर गिरधारी लाल ढाका को अपने साथ बहलाते हुए लगभग वहां से कुछ दूर निकल जाते हैं। और जैसे ही मांडा रिको एरिया में पहुंचते हैं सुनसान रास्ता देखते हैं। रास्ता देखने के बाद वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन सुनील गढ़वार जो था अपने ही पास लाए हुए काफ़ी सारे शराब की बोतल निकालता और वहीं बैठकर तीनों को तीनों पैक बनाते हैं। लेकिन जो पैक का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा होता है गिरधारी लाल ढाका को दे देते हैं, जिसकी वजह से गिरधारी लाल ढाका थोड़ी देर बाद नशे में बेसुध हो जाता है। और उसी वक्त रमेश जाट जो होता है सुनील गढ़वार को इशारा मारता है और सुनील गढ़वार समझ जाता हमें करना क्या है, क्योंकि सुनील गढ़वार जो होता है इस प्लान को कामयाब करने के लिए अपने हिस्से में अपने एक हितैषी से एक कार मांग के लाया हुआ था, जो वहीं कुछ देर पर खड़ा रखता है।
और जैसे ही इशारा पाता सुनील गढ़वाल उस कार को लेता और लेने के बाद अब कार बड़ी तेज़ी से चलाते हुए इधर गिरधारी लाल के करीब पहुंचता है और वहीं बड़ी देर टक्कर मार देता और जैसे ही मारता तो उसी वक्त इधर उसके दोनों जो पैर होते हैं गिरधारी लाल के अब ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बेहोशी की अवस्था में पूरी तरह से आ जाता है। दोनों समझ जाते कि लग रहा है गिरधारी लाल इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है और तुरंत दोनों गिरधारी लाल के बॉडी को कब्जे में लेते हैं और लेने वक्त जो होता है उसी वक्त गिरधारी लाल का मोबाइल जो होता है उसी जगह गिर जाता है, लेकिन उनकी आंखों के सामने मोबाइल नज़र नहीं आती और ले जाकर उसके बॉडी को कार में डंप करते हैं। अब कार चलाते चलाते वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर अब डुगरी खुर्द लालसर ग्रेवर सड़क पर पहुंचते हैं और वहीं ले जाकर कार में से निकालते हैं, बॉडी को सड़क पर डंप कर देते हैं और डंप करने के बाद दोनों के दोनों वहां फरार हो जाते हैं। और उसी वक्त जो होता है रमेश जाट मोबाइल के थ्रू इसकी जो सूचना होता है अब पूजा को दे देता। पूजा खबर पाती है, बड़ी खुश हो जाती, समझ जाती कि आगे की हमारी जो ज़िंदगी होती है बड़ी खूबसूरत तरीके से बीतेगी, क्योंकि पूजा को पता होता है कि आखिर जो होता है हमारे पति का पूरी तरह से मौत के बाद एक्सीडेंटल का रूप दे दिया गया है। लेकिन पूजा को क्या पता था कि अगले दिन हमारे साथ अब क्या होने वाला है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम एक राहगीरी की जो नज़र होता है अब जाकर सड़क पर भी पड़े अधूरे गिरधारी लाल को पहुंचता है, लेकिन पड़ते ही पूरा मामला पुलिस के सामने आ भी जाता है। और वही मामला तब आता है जब लगभग घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर पर ही गिरधारी लाल का अपना मोबाइल मिलता है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने सारा मंजर जो होता है उल्टा पड़ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद जाकर कमला उर्फ पूजा और साथ में रमेश जाट लाते, इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते। पुलिस की जो टीम होती है रमेश जाट के ही तहरीर पर रमेश जाट का जो अपना जिगरी दोस्त होता है अब सुनील गढ़वाल को अपने कस्टडी में लेते हैं और लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है तीनों को ले जाती है, वहाँ के ही जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी थी और तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। हमारे जो व्यूअर बनते हैं हिमांशी चौरसिया जो ठीक उत्तर प्रदेश के ही रायबरेली ज़िला के रहने वाले हैं, और मंगल सिंह जो कन्वर की रहने वाले हैं, और राम आसराय सिंह जो उत्तर प्रदेश के ही गाजीपुर ज़िला पड़ता है, उसी का गौसलपुर इलाका पड़ता वहीं के रहने वाले हैं, और ठीक विजेंद्र कुमार गौतम जो दिल्ली के रहने वाले हैं। इधर बीपी पांडे जो उत्तर प्रदेश बस्ती ज़िला के रहने वाले हैं, और ठीक नीरज तिवारी जो मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं, और ठीक संजीव शर्मा जो उत्तर प्रदेश आगरा के रहने वाले हैं, और ठीक सत्यपाल सिंह जो उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, और ठीक अखिलेश सिंह जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों अगली बार आपका भी नाम लिया जा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।